सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और आप सबका स्वागत करता हूं बाइबल स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए हम परमेश्वर का वचन में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज आपसे हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है, परमेश्वर का जो आत्मिक आशीष है हमारे जीवन में आज के लिए क्या है। लेकिन इसके पहले हम परमेश्वर से के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं प्रभु, वह आशीषमय होने का, प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में आशीष का कारण होने का। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 6 से 8 वचन निकालेंगे। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन महान है और परमेश्वर का वचन अय्यूब के विषय गवाही देता है। एक बार एक बहुत ही काबिल और गांव का मुखिया व्यक्ति उसके विषय कुकर्म का उस पर आरोप लगा और उसे पुलिस पकड़ के ले गई, न्यायालय में पेश किया गया और उसके साथ बहुत से लोग थे, बहुत से उसके चाहने वाले थे, परंतु लोगों ने उसके विरुद्ध गवाही दी और वह उस दंड को पाया और उस पर दोष साबित भी हो गया और उसे दंड मिला। तो आज हमें भी सोचना है कि जब मनुष्य होकर लोगों की गवाही इतनी मायने रखती है कि उसे सज़ा मिलती है, उसे यहाँ तक कि फांसी पर लटकाया जा सकता है यदि मनुष्य गवाही दे दे, लोग गवाही दे दें, चाहे वह गांव का मुखिया हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि लोग उसके विरुद्ध गवाही दे देते हैं और कह देते हैं कि नहीं इसने ऐसा क्या है, तो लोग जो हमारा नियम कानून है वह उसे दोषी साबित करके उसे दंड दे देता है। बिना गवाह सबूत के कोई किसी को दंड नहीं दे सकता। जब एक सांसारिक बात में हम यह सब देखते हैं और पाते हैं कि बिना गवाह और सबूत के लोगों को दंड नहीं मिल पाता, दंड नहीं दिया जाता, तो हमें आत्मिक रूप से भी सोचना है, हमें आत्मिक रूप से भी अपने आप को जांचना है, परखना है कि परमेश्वर हमारे और आपके और मानव जाति के यानी परमेश्वर मनुष्य के प्रति या मनुष्य के लिए क्या गवाही देता है। जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या गवाही देता है, हमें सोचना है, समझना है। यदि परमेश्वर हमारे विषय में जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, जिसने हर एक चीज़ों को बनाया, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके बस में सब कुछ है, आंधी तूफान बरसात आग, इस संसार की प्रत्येक चीज़ उसके बस में है, वो मात्र उसके बोलने से सब कुछ हो जाता है। यदि वह परमेश्वर हमारे और आपके विरुद्ध गवाही दे तो हमारा क्या होगा? हमें सोचना है, हमें सोचना है परमेश्वर हमारे विरुद्ध क्या, हमारे लिए क्या गवाही देता है, हमारे बारे में क्या गवाही देता है परमेश्वर, हमें सोचना है। अय्यूब के विषय देखते हैं 1 और उसका 6 से 8 यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र के सामने उपस्थित हुआ। यानी वहाँ पर देखते हैं यहोवा परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु भी वहाँ पर है और परमेश्वर पिता भी वहाँ पर है और उपस्थित हुआ और उनके बीच शैतान भी आया। यानी परमेश्वर के पास शैतान भी गया और यहोवा ने यानी परमेश्वर ने यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ, बोलता है।
यहोवा ने शैतान से पूछा। देखिए, परमेश्वर, हमें जो विषय है, हमें सोचना है, समझना है कि परमेश्वर हमारे विषय क्या गवाही देता है। यहाँ पर देखते हैं अय्यूब के विषय शैतान को परमेश्वर क्या गवाही दे रहा है। वहाँ पर यीशु मसीह भी है, वहाँ क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यानी यहोवा भी है और वहाँ पर उसका पुत्र यानी यीशु मसीह भी है, और उसके सामने शैतान भी आया। और परमेश्वर जो है शैतान से पूछता है, तू कहाँ आता है। शैतान बोलता है, इधर उधर डोलते डालते घूमते फिरते आया हूँ। फिर परमेश्वर यहोवा शैतान से क्या बोलता है, क्या अय्यूब के विषय गवाही देता है। यहाँ आगे पढ़ते तो क्या बोलता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर अय्यूब के विषय शैतान को गवाही देता है। शैतान को कहता है कि उसके समान इस पृथ्वी में उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। क्या आज हम खरा हैं? क्या हम खराई से चलते हैं? क्या हर एक बातों में हमारे अंदर खराई है? क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रति खरे हैं? परमेश्वर के आज्ञा मानने के प्रति खराई से चलते हैं, यानी खराई से चलना यानी परमेश्वर के वचन के प्रति एकदम कड़क कि हमें परमेश्वर के वचन को मानना है तो मानना ही है, डर भय के साथ। कि हमारा जीवन ऐसा है, यदि हमारा ऐसा है तो परमेश्वर हमारे विषय बारे में गवाही देगा, और यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर हमारे विषय में गवाही नहीं देगा और हम दंड के भागी हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे विषय क्या गवाही दे रहा है, हमें सोचना है, समझना है। देखिए, यहाँ पर अय्यूब के विषय परमेश्वर क्या गवाही देता है कि वह उसके तुल्य खरा, सीधा मन वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य संसार में, पृथ्वी में कोई नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। क्या हम भी बुराई से दूर रहते हैं? क्या हमारा मन भी सीधा मन वाले हैं? क्या हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं? यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध गवाही देगा और हम दंड के भागी बन जाएंगे। अंत का समय चल रहा है जब, तो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति डर भय मानना है, परमेश्वर के भय मान कर जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि ऐसा नहीं करता तो परमेश्वर हमारे विषय, हमारे बारे में गवाही नहीं देगा, और गवाही नहीं देगा, गवाही देगा परमेश्वर, लेकिन हमारे बारे में जो अय्यूब के विषय गवाही देता है वैसी गवाही नहीं देगा, और हम दंड के भागी हो जाएंगे। और जब हम दंड के भागी हो जाएंगे तो हमें नरक में तड़पना, रोना होगा, वहाँ और कुछ नहीं होगा। तो हमें चाहिए, मेन बात जो है, हमारा विषय भी है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या गवाही देता है। क्या परमेश्वर हमारे बारे में, हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, सोचना है, प्रार्थना करना है। यदि हमारे जीवन में ये बातें नहीं हैं जो अय्यूब के जीवन में थीं, यदि नहीं है तो हमें प्रार्थना करना है। जैसे कि यहाँ पर उसका 8 वचन में लिखा हुआ है कि उसके तुल्य खरा, सीधा भय मानने वाला, सीधा और मेरा भय मानने वाला। क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? यदि भय नहीं मानते तो परमेश्वर नहीं देगा गवाही। और उसके तुल्य बुराई से दूर, क्या हम बुराई से दूर रहते हैं? क्या हम पाप से दूर रहते हैं? क्या हम लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं? क्या जो गलत चीज़ें हैं क्या हम उनसे दूर रहते हैं? क्या हम जो लोग गंदी बातें करते हैं उससे दूर रहते हैं? हमें सोचना है, हमें परखना है अपने आप को कि यदि ऐसा करते हैं तो हम सच में परमेश्वर हमारे विषय आने वाले समय में जो आत्मिक है गवाही है वह परमेश्वर देगा। और जब एक सांसारिक व्यक्ति की गवाही के द्वारा लोगों को फांसी पर लटकाया जाता है, तो जो हमारा स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जो संसार का रचने वाला परमेश्वर है, उसकी गवाही से क्या होगा आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जिसने संसार को बनाया, जिस संसार को सृजा, जिसने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की अपनी आवाज़ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, वह
यदि हमारे विषय गवाही देगा तो क्या होगा? जब एक सांसारिक लोगों की गवाही इतनी मायने है, तो हमारे परमेश्वर की भी हमें डर मानना है, हमें अपने भय मानना है परमेश्वर का, कि परमेश्वर हमारे विषय क्या गवाही देता है। यदि परमेश्वर ऐसी गवाही नहीं देता तो हमें बहुत ही अंत के दिनों में हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देख नहीं रहा है, हम कुछ अपने अकेले में बैठे कुछ गलत सोचने लगते हैं, गलत व्यवहार करने लगते हैं। कई बातें हमारे जीवन में आती हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमें देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर की आंखें हर एक जगह टिकी रहती हैं। हम जो गुप्त स्थानों में करते हैं वह परमेश्वर देखता है। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें चाहिए कि मन फिराना है, क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को उसके भाइयों ने उसको मारा पीटा, गड्ढा में डाल दिया, लेकिन अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी इस परिस्थिति को बदला और उसे वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया और उनके भाई उसके पास आकर उसे दंडवत किए। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की गवाही बहुत ही मायने रखती है। परमेश्वर हम देखते हैं मूसा के विषय परमेश्वर गवाही देता है कि वह पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। यदि गिनती उसका 12 अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मूसा जो था, परमेश्वर मूसा के विषय गवाही देता है कि वह पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। क्या हमारे अंदर नम्रता है? यदि हमारे अंदर नम्रता नहीं है, यदि हमारे अंदर कड़कपन है, तो परमेश्वर हमारे विषय गवाही नहीं देगा। और लोग गवाही हमारे विषय देंगे, शैतान हमारे विषय गवाही देगा तो हम दंड के ही भागी होंगे। परमेश्वर हमारे विषय बिल्कुल गवाही नहीं देगा। हमें चाहिए कि परमेश्वर जो है सच्चा बोलने वाला है, जो मार्ग सत्य और जीवन है, वह हमारे विषय गवाही देने पाए, क्योंकि वह सच्चाई है, वह झूठ नहीं बोलता, वह गवाही सच्ची गवाही देगा और सच्ची गवाही के द्वारा आप और हम बचाए जा सकते हैं। सबसे मुख्य बात, परमेश्वर हमारे बारे में गवाही देना चाहिए। हमें ऐसा कार्य करना है, हमें ऐसा प्रार्थना करना है, हमें ऐसा परमेश्वर का डर भय मानना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हम देखते हैं राजा दाऊद को, वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था। यदि हम पहला सामुएल 13 और उसका 13-14 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि वह जो राजा दाऊद था परमेश्वर के मन के अनुसार था। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा वह चलता था, वह करता था। परमेश्वर मूसा के विषय गवाही देता है कि वह पृथ्वी में नम्र व्यक्ति है। परमेश्वर राजा दाऊद के विषय गवाही देता है कि वह मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। वह मन परमेश्वर के मन के अनुसार था। यदि यही वचन हम यदि प्रेरितों के काम उसका 13-22 में भी पढ़ते हैं तो दाऊद के विषय वहाँ पर लिखा हुआ है। और अंतिम जो बात है जिसके विषय परमेश्वर गवाही देता है वह है अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह। खुद अपने बेटे के विषय परमेश्वर गवाही देता है, अपने इकलौते बेटे के प्रति परमेश्वर गवाही देता है कि वह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उससे प्रसन्न हूँ। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर हमेशा कार्य करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे? क्या हम परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हैं? हमें सोचना है। यदि ऐसा नहीं है तो परमेश्वर हमारे विषय गवाही नहीं देगा। परमेश्वर का वचन यदि हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 1 से 8 वचन में यदि पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है और जब बाहर आता है तो परमेश्वर की आवाज़ ऊपर सुनाई देती है। जब कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु पर उतरती है तो वहाँ पर परमेश्वर जो है गवाही देता है, लोगों को बताता है। वो एक आवाज़ आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज हमें सोचना है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या गवाही देता है। यदि परमेश्वर हमारे बारे में गवाही नहीं देगा तो हम दंड के भागी हो जाएंगे। हमें मन फिराना है, हमें परमेश्वर के करीब जाना है। परमेश्वर हमें खराई से जीवन चलाना है, हमें सीधे मन वाले व्यक्ति बनना है, हमें नम्र बनना है, दीन बनना है, हमें बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति बनना है, हमें परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बनना है। जैसा अय्यूब था, अय्यूब के समान जैसे अय्यूब परमेश्वर के विषय परमेश्वर अय्यूब के विषय गवाही देता है कि वह मेरे उसके तुल्य सीधा खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर उसके विषय गवाही देता है। मूसा के विषय परमेश्वर गवाही देता है कि वह पृथ्वी में नम्र सबसे नम्र व्यक्ति है। परमेश्वर राजा दाऊद के विषय गवाही देता है कि वह मेरे मन के अनुसार चलने वाला है।
परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के विषय गवाही देता है कि मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वह मेरा प्रिय बेटा है, वह मेरा प्रिय पुत्र है। क्या परमेश्वर आज हमारे विषय ऐसी गवाही देता है? यदि ऐसा देता है तो सच में हम उस परमेश्वर के राज्य में, जहाँ पर यीशु मसीह अपने लोगों के लिए घर बनाने गया है, हम उन घरों में रहने पाएंगे, वहाँ पर हम वास करेंगे। यदि परमेश्वर हमारे विषय गवाही नहीं देगा तो हम उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, जहाँ पर रोना, दांत पीसना, रोना, गिड़गिड़ाना होगा। वहाँ ना कोई हमें बचाने वाला आएगा, सिर्फ वहाँ पर आजीवन अनंत काल के लिए हमारी आत्मा को डाल दिया जाएगा, जहाँ पर हम सिर्फ रोते रहेंगे। हम पश्चाताप भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आज का जो समय है पश्चाताप का समय है, लेकिन जो अंत का समय रहेगा वह न्याय का समय रहेगा। तो आज आइए हम मन फिराएं और परमेश्वर के चरणों में जाए, परमेश्वर से कहें यदि आज परमेश्वर हमारे विषय गवाही नहीं देता है तो हमें अपने आप को मन फिराना है। हमें परमेश्वर का भय मानना है कि परमेश्वर हमारे विषय गवाही देने पाए कि यह मेरा प्रिय बेटा है, यह खराई से चलने वाला व्यक्ति है, यह मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है, मेरा वचन पढ़ने वाला व्यक्ति है, यह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, यह लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति है। हमें अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने आप को जीवन को परिवर्तित करना है। यदि हम अपने जीवन को सांसारिक लोगों की तरह चलाते रहे तो परमेश्वर हमारे विषय गवाही नहीं देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मन फिराएंगे और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। परमेश्वर जरूर है, हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे विषय गवाही देगा कि यह मेरे लोग हैं, यह मेरी बनाई हुई प्रजा है। और जब परमेश्वर गवाही देगा तो हम बचाए जाएंगे। परमेश्वर इसी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।